वैसे देखा जाए तो आपने अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी का कोई वीडियो देखा हो या फिर रिव्यू देखा हो तो उसमें ये ज़रूर कह देते कि द सेगमेंट इज़ वेरी कम्पिटिटिव और बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस सेगमेंट में डोमिनेंस तो दो ही गाड़ियों की है, Hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टॉस, भाई भाई की जोड़ी। और उस जोड़ी को चुनौती देने के लिए स्कोडा फोक्सवैगन ग्रुप ने दो मॉडल्स रच लिए हैं। एक है फोक्सवैगन की टाइगून जो अब तक रिवील नहीं हुई है अपने प्रोडक्शन फॉर्म में, और दूसरा है ये स्कोडा की कुशक। इट इज़ डिज़ाइंड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, प्रोडक्ट बाय स्कोडा इंडिया। तो ये गाड़ी क्या है, किसके लिए बनाई गई है, इसमें क्या खासियत है, क्या फीचर्स है, कलर्स, बुकिंग्स, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, उस सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं ये बता के कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या होगी। वेल, जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ ए राइवल फॉर दी क्रेटा एंड सेल्टॉस। तो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइसेस आप सोच सकते हैं कि 10 लाख से 17 लाख के आसपास होंगे। और अगर हम ऑन रोड प्राइसेस की बात करें, दैट विल ट्रांसलेट टू रफली 12 से 18 to 20 लाख ऑन रोड प्राइसेस, बेस मॉडल से टॉप एंड मॉडल तक देखेंगे तो। और मॉडल्स की बात कर ही रही हैं तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 वेरिएंट्स हैं, बेस एक्टिव, मिड रेंज एम्बिशन और टॉप एंड स्टाइल वेरिएंट। इंजन ऑप्शंस, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ये मानना है कि एसयूवी में तो डीजल बनता है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, कि यहाँ पर आपके पास 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस है। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर कोई आपको कट कॉस्ट या फिर लो परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन नहीं मिल रहा है। दोनों ही पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज हैं, काफ़ी दमदार है और 100 हॉर्स पावर से ज़्यादा बनाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर जो बनाते हैं अराउंड 110 हॉर्स पावर, 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। उसके साथ आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन ट्रांसमिशंस में। और दूसरा ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन आपके पास है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TSI, और उसमें आपको मिलेगा अराउंड 150 हॉर्स पावर, 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और अगर अगर आप फेमिलियरिटी की बात करेंगे तो फिर कॉन्फ़िगरेशंस कुछ ऐसे ही है जो हमने रैपिड, वेंटो और पोलो में देखा था TSI वर्जन्स में विद दी 1 लीटर इंजन। और जो 1.5 लीटर इंजन है वो आपने कुशक से महंगी गाड़ियों में, T-Roc या फिर कारॉक जैसे गाड़ियों में देखा, और उसमें आपको सिलेंडर डीएक्टिवेशन भी मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में। और सबसे पहली बात तो ये ज़रूर कहना है कि कॉन्सेप्ट फॉर्म में अगर आपने इस गाड़ी को देखा था एज दी स्कोडा विजन IN जो ऑटो एक्सपो से पहले रिवील हुई थी, तो हूबहू डिज़ाइन यहाँ पर ट्रांसलेट कर दी गई है। ऑफकोर्स कुछ छोटे मोटे चेंजेस ज़रूर है, जैसे कि जो लाइटिंग एलिमेंट्स है या फिर व्हील्स है, वहाँ पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस ज़रूर कर दिए गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कार से प्रोडक्शन फॉर्म तक ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल डिज़ाइन इज़ वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी क्लासी और ज़्यादा लाउड या फिर फ्लैशी नहीं है। और ये एक खासियत है स्कोडा वोक्सवैगन की गाड़ियों की कि 10-15 साल के बाद भी अगर उनकी गाड़ियों को आप देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं कि डिज़ाइन पुराना है। और वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनके डिज़ाइन को काफ़ी अंडरस्टेटेड और लो की बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइट्स के साथ। तो इस गाड़ी के साथ आपको LED हेडलाइट्स के ऑप्शन मिलेंगे विद दी हायर वेरिएंट्स एटलीस्ट। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर, यहाँ पर जो हेडलाइट लेंस है और नीचे दिए गए आपको फॉग लैम्प। ग्रिल डिज़ाइन देखिए तो वो भी काफ़ी अग्रेसिव है, जैसे कि आपने स्कोडा के SUVs में देखा है। एक फैमिली लुक आपको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी डिस्टिंक्ट है, काफ़ी यूनिक है आइडेंटिफाई करने के लिए। और कॉन्सेप्ट फॉर्म की बात कर ही रहे थे तो अगर आपने विजन IN में देखा था तो ये एलिमेंट जो है नीचे स्किड प्लेट्स के वो क्रोम फिनिश में थे, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर आपको डल सिल्वर फिनिश मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपको बहुत ही क्लासी और सिंपल से लाइंस मिलते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा डिज़ाइन टचेस ओवरकिल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइज़ वाइज कंपेयर टू समथिंग लाइक अ क्रेटा और सेल्टॉस ये थोड़ी छोटी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ विड्थ, इन टर्म्स ऑफ हाइट। लेकिन जो व्हील बेस है 2651 मिलीमीटर, जो सेगमेंट में काफ़ी हाई है। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है ये स्कोडा के कारॉक से भी ज़्यादा है। और बेसिकली ये है इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ दिस कार, ताकि आपको कैबिन स्पेस पर सबसे ज़्यादा फोकस मिले। अब फोकस करेंगे हम व्हील्स पर। तो ये है टॉप एंड वेरिएंट जिसमें आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, 205, 55 सेक्शन टायर्स। अगर आप मिड रेंज मॉडल देखेंगे तो उसमें आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और बेस मॉडल में आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे। अब 205 ये नंबर सुन के आप थोड़े से शॉक ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर देखा जाएगा तो फिर 21560 ज़्यादा वाइड ट्रेड वाले टायर्स इस काइंड ऑफ द नॉर्म। वो इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन ही कुछ ऐसे हैं कि आपको 205 55 की जो प्रोफाइल है उस ओवरऑल टायर डायमीटर से ज़्यादा वो प्लेटफॉर्म उसके लिए सूटेबल नहीं है, विच इज़। और अगर हम स्टैंड्स की बात करें, ऑफकोर्स यूजेबिलिटी की बात हम फिलहाल तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल स्टैंड्स की बात करें तो दीज टायर्स डू फिल अप द व्हील वेल्स वेरी वेल। ओवरऑल लुक की जो बात करेंगे बहुत ही प्रोपोर्शनेट है और इस गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं।
साइड प्रोफाइल के और डिटेल्स को भी देखेंगे तो ऑफकोर्स वो अंडरस्टेटेड एप्लीकेशन यहाँ पर भी दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर जो क्रोम एलिमेंट्स हैं उनका कोई ओवरकिल नहीं है, बहुत ही लाइट यूजेज है डोर हैंडल्स पर, जो फ्रंट फेंडर पर जो स्कोडा लोगो लगाया था उस पर भी। अब आते हैं रियर एंड डिज़ाइन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ फेमिलियर टचेस दिखेंगे। अगर आपने स्कोडा कमिक को कभी भी देखा हो तो वहाँ पर से जो टेल लाइट्स है उनका डिज़ाइन कुछ यहाँ पर से मिलता जुलता है, और जो टेल लाइट्स है वो ऑफकोर्स LED ही है। और अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि विजन आयन कॉन्सेप्ट में जो फुल एक लाइट बार दिया था नीचे, वो ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको साइड में रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और बीच में एक क्रोम स्ट्रिप दिया गया है। अब पीछे आ ही गए हैं तो फिर आपको एक बार बूट दिखा देते हैं। आई थिंक गाड़ी अंदर से लॉक किया हुआ है, तो लीजिए ये हो गया बूट ओपन। तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिलता है अराउंड 385 लीटर्स का। अगर आप 60-40 स्प्लिट रियर सीट को ड्रॉप कर देंगे तो आपको 1405 लीटर्स का टोटल एक्सपेंडेबल बूट स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टचेस भी हैं, जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं बैगेज हुक्स दिए हुए हैं और ये दोनों साइड पर दिया गया है, और इसके साथ आपको अराउंड 3 किलोस का लोड कैपेसिटी मिलता है। अगर आप शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर उस प्लास्टिक बैग को या फिर क्लॉथ बैग को आप यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि वो बूट में आगे पीछे ना हो। नीचे देखें तो आपको स्पेयर टायर फुल साइज मिल जाता है, लेकिन इट इज़ ए 16 इंच व्हील, यानी जो लोअर मॉडल्स है, लोअर वेरिएंट्स है रादर, वो वाले टायर्स आपको एटलीस्ट इस शो कार में यहाँ पर स्पेयर टायर के तौर पे भी मिल जाएगा। अब स्कोडा की गाड़ी है तो कुछ सिंपली क्लेवर टचेस तो बनते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक छोटा सा आपको स्ट्रैप मिल जाता है। तो आमतौर पर आप किसी हैचबैक या SUV में देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा रिसेस दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी हाइट कम हो तो उस तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रैप मिल जाता है जिससे बूट के क्लोजिंग के लिए थोड़ी और आसानी हो जाती है। अब इंटीरियर में बढ़ने से पहले आपको कलर ऑप्शंस का एक छोटा सा आइडिया देते हैं। ऑफकोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑरेंज शेड मिल जाता है, साइड में देखेंगे तो आपको एक रेड कलर भी दिखाई देगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड इशू कलर जैसे कि वाइट, सिल्वर और ब्लैक, वो भी ऑप्शंस आपको इस गाड़ी के साथ मिलने वाले हैं। शायद फ्यूचर में ब्लू कलर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आप इस गाड़ी को ब्लू कलर में देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। वैसे तो इंटीरियर में बढ़ने से पहले आपको सेफ्टी फीचर्स का एक छोटा सा रन थ्रू दे देते हैं। तो ऑफकोर्स आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, आइसोफिक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन और ऑफकोर्स ABS विद EBD भी। लेकिन इस गाड़ी के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है एज स्टैंडर्ड, और हायर वेरिएंट्स में ऑफकोर्स रियर कैमरा और 6 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। इट इवन हैज़ मल्टी कोलिजन ब्रेक, यानी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर एक्सेसिव एक्सेलरेशन उस समय पे MCB जो सिस्टम है इट विल प्रिवेंट दैट, ताकि एक्सीडेंट के समय पे आप एक्सीडेंटली एक्सेलरेटर को ना दबा दे और सॉर्ट ऑफ सिचुएशन को एक्सेसिबेट करने से रोक दे। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट फीचर है जो फोक्सवैगन के काफ़ी गाड़ियों में हमने देखा है, और अब आपको फोक्सवैगन स्कोडा ग्रुप की सभी गाड़ियों में देखने मिल जाएगा, इंक्लूडिंग दी स्कोडा कुशाक। अब इंटीरियर डिटेल्स में जाने से पहले आपको छोटे से क्लेवर से टचेस दिखा देते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि रेड रिफ्लेक्टर स्ट्रिप यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो रात में अगर आप शहर में या फिर हाईवे पर कहीं पर भी रास्ते के स्ट्रीट के साइड में दरवाज़ा खोल दे तो फिर एडिशनल थोड़ी सेफ्टी, थोड़ी विजिबिलिटी मिल जाती है। और डोर पॉकेट्स में भी यहाँ पर आप एक 1 लीटर बॉटल, 2 1 लीटर बॉटल्स को तो बड़े आराम से फिट कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये रबर स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं। तो अगर कोई सामान आपको यहाँ पर रखना हो तो वो अंदर ही अंदर रैटल ना होते रहे। अब इंटीरियर देख लीजिए तो सिमिलरली एक्सटीरियर की तरह यहाँ पर भी आपको काफ़ी क्लासी और क्लीन डिज़ाइन मिलता है, और मेरे लिए हाईलाइट तो ये 2 स्पोक स्टीयरिंग ही है जो काफ़ी अप मार्केट लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस इज़ दी स्कोडा दैट इज़ मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन जो इंडिकेटर स्टॉक सेटअप है, वाइपर स्टॉक सेटअप है, वो भी अब टिपिकल यूरोपियन स्टाइल ही है। तो इंडिकेटर आपके लेफ़्ट साइड पर है और यहाँ पर आपके वाइपर स्टॉक है। ऑफकोर्स हेडलाइट का जो कंसोल है आपने अगर किसी वोक्सवैगन गाड़ी में देखा हो तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड फिटमेंट है। तो यहाँ पर ऑटो, पायलट लाइट्स, हेडलाइट और फॉग लैम्प की जो यूजेज है वो इस तरफ से ही है। अब आपको थोड़ा डिटेल लुक देते हैं ऑफ द इंटीरियर। तो ओवरऑल डैशबोर्ड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कार से ही ली गई है। तो ये जो सॉर्ट ऑफ हेक्सागोनल फिनिश AC वेंट्स है
वो कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं और जो फिनिश क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अप मार्केट लगता है, जो आप एक स्कोडा गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्लास्टिक्स यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स तो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट इट इज़ मोस्टली स्मूथ फिनिश हार्ड प्लास्टिक, लेकिन काफ़ी अच्छा और अप मार्केट एक प्रीमियम फीलिंग आपको मिल जाता है, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी गुड बिकॉज वी वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस दैट हैव फ्रॉम अ स्कोडा कार। और अगर आपने कॉन्सेप्ट कार में देखा होगा तो यहाँ पर एक आइडल की तरह उन्होंने डिज़ाइन बना के रखा था, तो ये स्पेस भी उसी के लिए बनाया गया है। तो आपको एक छोटा सा रिसेस मिल जाता है, यहाँ पर जो नीचे प्लास्टिक है वो भी स्मूथ फिनिश, तो अगर आपको किसी मूर्ति को यहाँ पर लगाना हो तो वो आसानी से हो जाता है। अब बात कर लेते हैं टच स्क्रीन के बारे में। वो बैटरी लो वार्निंग बिकॉज द कार हैज़ बिन स्टैंडिंग आइडल फॉर क्वाइट सम टाइम। तो यहाँ पर आपको 10 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है विथ दी हॉरिजॉन्टल लेआउट, और यहाँ पर आपको छोटा सा लेज भी मिल जाता है, यूजेज करने के लिए ये काफ़ी आसान पड़ जाता है। तो ये हायर वेरिएंट में आपको ये वाला टच स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन लोअर वेरिएंट में, जो कि सरप्राइजिंगली बेस वेरिएंट में भी आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। और इस सिस्टम के साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता ही है, लेकिन इट इज़ वायरलेस एंड दिस इज़ अ बेसिक एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम। तो इसमें आपको कुछ स्कोडा के ऐप्स भी मिल जाते हैं। तो ये होम स्क्रीन आप देख सकते हैं, कार के डेटा, टेलीफोन इन्फॉर्मेशन, और जो मीडिया सेंटर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया इन्फॉर्मेशन की आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ऐप्स भी मिल जाते हैं जो स्कोडा के इन बिल्ट ऐप्स है विद दिस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो दिस विल इंक्लूड सिजिक या साइजिक, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली, लेकिन इनका इन बिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी इसके साथ मिल जाता है एंड दिस डज सपोर्ट वाईफाई हॉटस्पॉट। तो आप काफ़ी ऐप्स को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्कोडा ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है। इट इज़ ए 6 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम। ऑफकोर्स उसके रिव्यू हम फाइनल ड्राइव करते समय आपको प्रॉपर इंप्रेशन दे सकते हैं कि साउंड सिस्टम की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लेजेंट सरप्राइजेस मिल जाते हैं। नंबर 1, यू डू हैव वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वेरी नाइस। जो हमने किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा में देखा है, तो फॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर भी ये ऑप्शन मिल जाता है। एक ज़माना था जब ये फीचर आपको सिर्फ स्कोडा सुपर्ब जैसे गाड़ियों में देखना मिलता था, तो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड टाइम टू बी अ कार बायर। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टच पैनल AC मिलता है, लेकिन ये चलो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि प्रेफरेंस बहुत लोगों की होती है कि आपको यहाँ पर रोटरी डायल्स मिल जाए या फिर बटन्स मिल जाए। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो AC कंट्रोल है ये आप ऐसे स्क्रॉल करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं प्रेस एंड होल्ड कर दूँ तो सिस्टम ऑफ, और यहाँ पर अगर मैंने प्रेस एंड होल्ड कर दिया तो सिस्टम स्टार्ट भी हो गया। ऐसे टैप करके भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल भी, तो काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है। तो ये सिमिलरली आप यहाँ पर टेम्परेचर के साथ भी देख सकते हैं। इट इज़ अ सिंगल जोन ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल। तो इट इज़ अ टच पैनल AC, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ही स्मार्टली की गई है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर दिखाई देगा, और इसका प्लेसमेंट यहाँ पर इस तरीके से होगा। इट विल बी ए वर्टिकल प्लेसमेंट, साइडवेज नहीं होगा, तो यूजेज के लिए यहाँ पर स्पेस अच्छा मिल जाता है। तो बड़ा वाला फ़ोन भी होगा तो काफ़ी आसानी से फिट हो जाता है। और यहाँ पर आपको 2 Type-C USB चार्जर्स मिल जाते हैं जो आपको पीछे भी दिखाई देंगे। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो हाँ, हम एक्सपेक्ट करे थे कि इस गाड़ी में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाता है, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपको स्प्लिट एनालॉग और बीच में एक ब्लैक एंड व्हाइट MID मिल जाता है, जो करंट सिचुएशन में एक ब्रांड न्यू कार के लिए तो एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली कंसिडरिंग ये टॉप एंड मॉडल है। शायद कुछ समय बाद इस फीचर को भी लाया जाएगा, बट राइट नाउ इट इज डेफिनेटली गुड लुकिंग। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाता है, लेकिन अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सपेक्ट करें तो उस मामले में आप थोड़ा सा निराश जरूर होंगे। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है और सनरूफ, यस। बट अगर आप Hyundai क्रेटा के साथ कंपेयर करेंगे, आप उम्मीद रख रहे थे कि यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता, तो अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। लेकिन इन दी इंडियन मार्केट, हमारे क्लाइमेट के अनुसार, आई वुड ऑनेस्टली से कि सनरूफ बेसिक सा हो, छोटा सा हो, तो टेम्परेचर के मामले में, खास करके अब जबकि समर स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ डेफिनेटली ए गुड चॉइस। लेकिन अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ का वो क्लासीनेस, एरीनेस आपको ज़्यादा अच्छा लगता, तो येस, दिस विल बी अ स्मॉल पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। और पीछे बढ़ने से पहले आपको एक बार ग्लव बॉक्स दिखा देते हैं। इट इज़ कूल्ड, तो यहाँ पर आप डायल देख सकते हैं टू कंट्रोल द कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम फॉर द ग्लव बॉक्स। बीच में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी एक छोटा सा क्लेवर सा टच दिया गया है। तो ये जो बॉटम हाफ है वो रबराइज्ड है, तो यहाँ पर समझ लीजिए आपने किसी बॉटल को रख दिया तो उसके कैप खोलने पर पूरी बॉटल घूमती नहीं रह जाएगी कप होल्डर के अंदर। इट विल बी ईजियर टू गेट इट ग्रिप्ड ऑन टू द बॉटम, और फिर आप कैप को ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक टिकट होल्डर को A पिलर पर दिया गया है, जो एक काफ़ी यूरोपियन कार टिपिकल डिज़ाइन है। फास्टैग के ज़माने में शायद से उतना यूजफुल साबित ना हो, बट इट इज़ डेफिनेटली अ नाइस टच।
बीच में आपको अराउंड 2.2 लीटर्स का स्पेस यहाँ पर सेंट्रल आर्मरेस्ट के नीचे भी मिल जाता है। एंड यस, द ड्राइवर सीट इज हाइट एडजस्टेबल। और इसके मामले में एक गुड न्यूज भी है विद रिलेशन टू द बैक सीट यूजर्स। अब बैक सीट की बात करें तो यस, इट हैज़ बिन डिजाइंड ऑफ कोर्स एज ए 5 सीटर, लेकिन अगर ओवरऑल कैबिन विड्थ की बात करें तो इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर 4 एडल्ट्स। और शायद बीच में इस सीट पर आप एक बच्चे को बिठा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट रियली दैट वाइड कि तो शोरूम आप शोल्डर रूम रह जाता, आपको उतना नहीं मिलता है यहाँ पर। अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और जैसे कि मैंने कहा Type-C USB चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर फ़ोन होल्डर्स भी है असाइड फ्रॉम सीट बैक पॉकेट्स दैट हैव बीन इंटीग्रेटेड। तो कुछ स्मार्ट टचेस मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स रियर आर्मरेस्ट विद इंटीग्रेटेड कप होल्डर्स प्लस 3-point सीट बेल्ट्स एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर एवरीवन। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इट इज़ बेस्ट यूज्ड एज ए 4+1 सीटर। अगर हाइट ज़्यादा हो तो उस मामले में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर 6 फुट से ज़्यादा भी हो यूजर्स इन द फ्रंट एंड द बैक तो भी आपको लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है। इनफैक्ट फुट स्पेस भी विद द सीट हाइट ऑफ द ड्राइवर लोअर्ड आपको फुट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। हेडरूम की बात करूँ तो मैं 6.5 फुट का हूँ और मैं बैक सीट में बैठा हूँ, और वहाँ पर भी मेरे को अराउंड 1.5 इंचेस का हेडरूम तो फिर भी मेरे लिए भी बच गया। तो दैट इज़ डेफिनेटली सेइंग समथिंग। तो ये थी स्कोडा की कुशाक। अभी फ़िलहाल इस गाड़ी की सिर्फ रिवील ही हुई है। इट विल बी लॉन्च्ड अराउंड मई और जून ऑफ दिस ईयर। और ये स्कोडा इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड अ कार विद द इंडियन मार्केट इन माइंड। अब तक जितने भी मॉडल्स हमने देखे हैं, येटी, रैपिड, ऑक्टेविया, सुपर्ब, कारोक या फिर कोडियक, वो सभी इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं या फिर लोकलाइज कर दिए गए या फिर लोकल असेंबल कर दिए गए। लेकिन ये मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि स्कोडा इंडियन मार्केट के बारे में काफ़ी सीरियस है और उम्मीद रख रहे हैं कि इस कंपेटिटिव सेगमेंट में भी वो अपना एक मार्क बना सके। तो जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ मई और जून। एक्सपेक्टेड प्राइसेस शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 to around 17 लाख एक्स शोरूम। तो आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। अगर ऐसी कोई बात है इस गाड़ी में जिससे आप निराश है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको नहीं मिला, या फिर आप आगे जाते आप इस गाड़ी में देखना चाहेंगे, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड एज ऑलवेज हिट सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी।